आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए, विकल्पों में कथन दिए गए और हमें बताना इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो अगर हम ध्यान से देखें विकल्पों में, तो हर विकल्प में जिक्र किया गया H2O2 का, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, हर विकल्प में जिक्र किया गया H2O2 का। तो H2O2 क्या होता है ये समझते हैं। H2O2 होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और H2O2 के बारे में समझते हैं। जो H2O2 होता है यह होता है हमारा द्रव, और यह हल्का, आइए लिख लेते हैं, हल्का नीला, और यह श्यान भी होता है, यह श्यान भी होता है, हल्का नीला श्यान द्रव होता है। और ये क्या करता है, ये ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भूमिका अदा करता है। उदाहरण ले अगर हम, तो जब H2O2 की क्रिया हम Na2SO3 से करवाएं, तो Na2SO3 का क्या होता है, Na2SO3 का ऑक्सीकरण हो जाता है और ये चला जाता है Na2SO4 में, और साथ में मिलता है H2O। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, Na2SO3 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये लिख लेते हैं, Na2SO3 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है Na2SO3 क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण करके Na2SO4 में जा रहा है। तो ये जो H2O2 है ना, ये ऑक्सीकारक का काम करता है। यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा क्या काम करता है, ऑक्सीकारक का। ये ऑक्सीकारक का काम करता है, तभी क्या होता है, Na2SO3 किस में जा रहा है, Na2SO4 में। तो अब हमने ऑक्सीकारक के तो उदाहरण ले लिए, एक उदाहरण हम अपचायक की भूमिका के भी उदाहरण ले लेते हैं। जब H2O2 हमारा BaO2 से क्रिया करता है, आइए इसकी अभिक्रिया BaO2 से करवाएं, तो उत्पाद में देता है BaO, और इसके साथ देता है H2O, और साथ में O2। ये हमारी अभिक्रिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जो BaO2 होता है ये अपचयन करके BaO में जा रहा है। तो BaO2 हमारा अपचयन करके BaO में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जब अपचयन हो रहा है तो ये अपचायक की जरूरत होती है। तो अपचायक का काम कौन अदा कर रहा है, H2O2। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये अपचायक का काम अदा करता है। तो हमने क्या समझा, H2O2 के बारे में हमने ये समझा, जो ये हल्का नीला श्यान द्रव होता है और यह ऑक्सीकारक और अपचायक की भूमिका अदा करता है। हमने उदाहरण भी ले लिए। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पहले विकल्प में क्या दिया है। पहले विकल्प में दिया है H2O2 पेल नीला श्यान द्रव होता है। पेल का मतलब होता है हल्का। तो हाँ जी, H2O2 हल्का नीला श्यान द्रव होता है, जैसा कि हमने अभी नीचे यहाँ पे पढ़ा था, हल्का नीला श्यान द्रव होता है। तो पहले विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। तो पहले विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। दूसरे विकल्प में चलते हैं। दूसरे विकल्प में दिया H2O2 ऑक्सीकारक के साथ साथ एक अपचायक अभिक्रमक के रूप में भी कार्य करता है। तो हाँ जी, हमारा दूसरे विकल्प में दिया गया कथन भी सत्य है। अभी हमने नीचे अभिक्रिया भी देखी थी कि H2O2 ऑक्सीकारक का भी काम कर रहा था और अपचायक का भी काम कर रहा था। हमने नीचे अभिक्रिया भी देखी थी। तो इसलिए हमारा दूसरे विकल्प में दिया गया कथन भी सत्य है। तीसरे विकल्प में दिया है कि H2O2 में 2 हाइड्रोक्सिल समूह समान समतल में स्थिर होते हैं। तो इस विकल्प को पुष्टि करने के लिए हमें इसकी संरचना देखनी पड़ेगी। तो आइए H2O2 की संरचना देखते हैं। तो आइए, ये H2O2 की संरचना है, जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा H2O2 की संरचना है। अगर हम ध्यान से देखें H2O2 में OH समूह, OH समूह को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल समूह। एक OH समूह हमारा इस समतल में, आइए लिख लेते हैं, एक OH समूह हमारा इस समतल में और एक OH समूह हमारा इस समतल में। मतलब यहाँ पे 2 समतल बने हुए, एक ये रहा, यहाँ लिख लेते हैं, एक समतल ये रहा और एक समतल ये रहा। तो हमें क्या पता चल रहा है, ये जो OH समूह है दोनों, ये दोनों OH समूह का है अलग अलग समतल में, एक इस समतल में और एक ऊपर वाले समतल में। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है, ये अलग अलग समतल में। लेकिन अगर हम प्रश्न की तरफ चले, आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में दिया था, तीसरे विकल्प में दिया था कि जो H2O2 में 2 हाइड्रोक्सिल समूह समान समतल पर स्थित होते हैं। तीसरे विकल्प में दिया गया कथन गलत है, समान समतल में नहीं होते, अलग अलग समतल में होते हैं। तीसरे विकल्प में कहा है कि H2O2 में 2 हाइड्रोक्सिल समूह समान समतल में स्थित होते हैं। तो इसलिए तीसरा विकल्प गलत है, अलग अलग समतल में होते हैं हाइड्रोक्सिल समूह H2O2 में। चौथे विकल्प दिया H2O2 एक खुली किताब की संरचना में होता है। तो हाँ जी, हमारा चौथा विकल्प सत्य। आइए देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें संरचना को, तो ये हमारी जो संरचना है खुली किताब की तरफ है, खुली किताब की तरह है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो इसलिए इसकी संरचना कैसी होती है, खुली किताब की तरह होती है। तो हमारे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि चौथे विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। तो प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में कहा था निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हमारा जो तीसरे विकल्प में दिया गया कथन है, यह क्या है, गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होता है तीसरा विकल्प। और यहाँ पे हमारा प्रश्न हल, इस प्रश्न का उत्तर है तीसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।